पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार इंद्रराज के महल में पुंजिक इस्ला नाम की एक अप्सरा थी। उनका रूप बहुत आकर्षक और स्वभाव चंचल था। एक बार चंचलता के कारण उन्होंने तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ अभद्र व्यवहार किया। तब ऋषि ने क्रोध में आकर पुंजिक इस्ला को श्राप दिया कि वो बानरी का रूप ले लेंगी। ऐसा श्राप सुनकर पुंजिक इस्ला को आत्मग्लानि हुई और बहुत दुख हुआ। इसके लिए उन्होंने ऋषिवर से क्षमा भी मांगी। यहीं पुंजिक इस्ला आगे चलकर बजरंगबली की माता अंजनी कहलाई। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के पश्चात एक दिन पुंजिक इस्ला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिक इस्ला ने इंद्रदेव से कहा कि यदि संभव हो तो मुझे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करें। इंद्रदेव ने पूछा, श्राप? कैसा श्राप? तब पुंजिक इस्ला ने बताया, एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक वानर हैं और मैंने उन पर फल फेंकना शुरू कर दिया, परंतु वे कोई साधारण मानव नहीं बल्कि परम तपस्वी साधु थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर का रूप धारण कर लूँगी। इंद्रदेव ने पूरा वृत्तांत सुनने के बाद कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और फिर तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र के वचन सुनकर पुंजिक इस्ला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। उसे वन में एक बार एक युवक दिखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छिपाया। जब युवक उनके पास आया तो अंजनी ने कहा, मैं बहुत बदसूरत हूँ। परंतु जब अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर रूप में ही थे। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज्य केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात जब दोनों संतान सुख से वंचित रहे तब अंजनी मातंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत स्थित स्वामी तीर्थ पर जाकर 12 वर्ष तक उपवास करके तप करने के लिए कहा। तब एक बार वायुदेव उन्हें अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद, वेदांगों का मर्मज्ञ और बलशाली पुत्र होगा। यह वरदान प्राप्त करने के पश्चात वे शिवजी की तपस्या करने लगी। तब शिवजी ने कहा, प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म देना है, इसलिए कृपया आप बाल रूप में मेरे गर्भ से जन्म लें। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और अंजना के गर्भ से बजरंगबली के रूप में शिवजी ने जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को अंजनेय भी कहा जाता है।